राजेंद्र गोस्वामी हजारी टाइम्स में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं आज की क्या आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह खबरों की शुरुआत आज हम ललितपुर के दोहरे हत्याकांड से करते हैं कि ललितपुर पुलिस के द्वारा 24 घंटे के अंदर दोहरे हत्याकांड में शामिल हत्यारे अभियुक्त की प्रेमिका दहेज की मांग में प्रताड़ित करने वाली मृतका की सास को किया गिरफ्तार। अब हम इस पूरी घटना पर एक नजर डालते हैं कि इस घटना में मुख्य किरदार कौन कौन है। इस घटना का जो मुख्य आरोपी है नीरज कुशवाहा, जिसने मनीषा कुशवाहा अपनी पत्नी व मासूम बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी। बेड से मारते मारते और वही गला दबाकर हत्या कर दी थी। 8 जनवरी की रात्रि 2 बजे की यह घटना थी। लूट की शक्ल देना चाहिए पर पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक की सूझबूझ से और उनके द्वारा जो टीमें गठित की गई उनके द्वारा इसको महज 4 घंटे में इस पूरे को खुलासा कर दिया गया। वही इस पूरी घटना में नीरज कुशवाहा की प्रेमिका शिवानी कुशवाहा तो वही पत्नी मनीषा कुशवाहा, हालांकि मनीषा कुशवाहा की नीरज कुशवाहा ने हत्या कर दी, मासूम बेटी की हत्या की। और शिवानी कुशवाहा जिसकी बात करें तो कहीं ना कहीं इस पूरे हत्याकांड की अहम किरदार नजर आ रही है। हालांकि जैसे बताया कि शिवानी ने कि वह शादी से पहले प्रेम करती थी नीरज कुशवाहा से। जब मनीषा की शादी हुई तो उसने मनीषा को मना किया था कि हम नीरज से प्रेम करते हैं और तुम हमारे बीच में मत आओ। पर मनीषा कुशवाहा ने नीरज कुशवाहा से शादी की और जिस तरह से शिवानी लगातार नीरज पर प्रयास बनाती थी कि किसी तरह रास्ते से मनीषा कुशवाहा को, अपनी पत्नी को हटाओ, हम तुमसे बात करेंगे, और इस तरह से दबाव बनाया, नीरज कुशवाहा पर दबाव बनाया और इस तरह से नीरज कुशवाहा ने उस घटना को अंजाम दिया। पूरा जनपद स्तब्ध है, हर कोई इस घटना का सच जानने को आतुर है और हर कोई इस घटना पर नजर बनाए। पर नीरज कुशवाहा के इस कृत्य की हर किसी ने आलोचना की, क्योंकि नीरज कुशवाहा की वजह से आज मनीषा कुशवाहा इस दुनिया में नहीं रही और उनकी मासूम बेटी नहीं रही। की प्रेमिका शिवानी जेल के सलाखों के पीछे, उनकी माता शीला भी जेल के पीछे। और दिखाने का मतलब एक ही है कि नीरज कुशवाहा की दिमाग की सनक ने इसे शैतान बना दिया और कहीं ना कहीं शिवानी जो इसकी प्रेमिका है इसने उकसाया और इसके लिए अपराधी बना दिया और सलाखों के पीछे पहुंचे नीरज, शिवानी तो मृतका की सास शीला, ये सब सलाखों के पीछे पहुंच गए। इस कहानी का ये अंत हुआ, एक दर्दनाक अंत हुआ। 2 मौतें हुई और पूरा परिवार सलाखों के पीछे। मोहम्मद मुश्ताक ने 24 घंटे के अंदर प्रेमिका व मृतका की सास को भी सलाखों के पीछे जहां होना चाहिए भेज दिया। हत्याकांड से गुत्थी सुलझा दी। मंडल की पहली खगोलीय विज्ञान प्रयोगशाला का सदर विधायक ने किया उद्घाटन। पंचायती राज विभाग द्वारा जनपद में मंडल की पहली खगोलीय विज्ञान प्रयोगशाला तैयार की गई है, जिसका आज सदर विधायक रामरतन कुशवाहा ने फीता काट कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर सदर विधायक रामरतन कुशवाहा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली बच्चे भी आकाश मंडल का दीदार कर सकेंगे और खगोलीय घटनाओं की बारीकियों से समझ सकेंगे। ललितपुर में आंखों से देखा नजारा बयान किया, बताई कार सेवकों के बलिदान की कहानी। ने कहा कि 1990 में तत्कालीन सरकार द्वारा जो निहत्थे कार सेवकों पर हत्याकांड कराया गया स्वाधीन भारत के इतिहास में सबसे बड़ा नरसंहार है। उन्होंने बताया कि कार सेवा में ललितपुर के अनगिनत कार सेवकों में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा दिया गया बयान उन्हें और उनके साथ हिस्सा लेने वाले जिले के सैकड़ों कार सेवकों को आहत करने वाला बयान है। आगे बताते हैं कि अक्टूबर में वह कार सेवक के लिए अयोध्या रवाना हुए थे। रास्ते में पुलिस की कड़ी निगरानी थी, जगह जगह पुलिस जांच का सामना करना पड़ा। बचने के लिए साधु वेश बनाकर अयोध्या पहुंचे थे। ललितपुर में शासन के निर्देश पर यातायात के नियमों पर चला चेकिंग अभियान, तो वही बस चालकों को अब रहना पड़ेगा यूनिफॉर्म में, नहीं तो होगी कार्रवाई। चाहे वह निजी हो या सरकारी, सभी को ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्य होगा। जानकारी देते हुए बताया कि यातायात प्रभारी आलोक तिवारी ने शासन के निर्देश पर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत बस चालकों की जाँच की गई, उनके लाइसेंस की जाँच करते हुए गति सीमा को निर्धारित रखने के निर्देश जारी किए गए। बताते चले कि आवश्यक रूप से
करने का आह्वान किया गया है। टीएसआई ने कहा कि सभी बस चालक ड्रेस कोड का अनुपालन अवश्य करें, बस के लिए निर्धारित खाकी रंग की वर्दी पहनकर ही बस संचालन करें, अन्यथा की स्थिति में ऐसा न करने वाले बस चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। एक सदस्य ने मढ़ौरा में सुनी समस्याएं। सचिव के पत्र पर द्वारा बच्चों के अधिकारों संरक्षण और अधिकारों के उल्लंघन एवं वंचितता से संबंधित शिकायतों के निवारण और बाल अधिकार से संबंधित कानूनों की जागरूकता कार्यक्रम हेतु सदस्य डॉक्टर दिव्या गुप्ता, संदीप चौबे, रोहित कुमार, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भारत सरकार द्वारा वृहद आकांक्षी विकास खंड मडाबरा ललितपुर के समस्त विभागों द्वारा एक दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया। कैंप के ब्लॉक मडाबरा के बच्चों के अधिकारों और एवं संरक्षण अधिकारों का उल्लंघन एवं वंचितता से संबंधित शिकायतों के 35 प्रकरण प्राप्त हुए। महरौनी महोत्सव में महारास लीला का हुआ शुभारंभ। 15 जनवरी तक चलेगी महारास लीला का आयोजन। नगर पंचायत के तत्वाधान में चल रही महरौनी महोत्सव के अंतर्गत मंगलवार की रात्रि सद्भावना मंच पर श्री राम कृष्ण ब्रज लोक कला केंद्र वृंदावन के कलाकारों द्वारा महारास लीला का शुभारंभ किया गया। महरौनी से शैलेंद्र नायक की है रिपोर्ट। तालबेट की खबरों पर डाल देख नजर। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज तालबेट राजकीय हाई स्कूल चिरई फाटक को अध्ययनरत छात्राओं को अध्ययन यात्रा जनपद झांसी में 664 आर्मी एविएशन स्कॉट बेस ग्वालियर रोड झांसी में कमांड अधिकारी द्वारा व मेजर सूबेदार मेजर द्वारा छात्राओं को हेलीकॉप्टर लड़ाकू हेलीकॉप्टर के बारे में समझाया गया तथा उपस्थित कमांड अधिकारियों ने लड़ाकू हेलीकॉप्टर की तकनीक के बारे में समझाया। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान झांसी में प्रबंधक निर्देशक अनुसार डॉक्टर राजीव अग्रवाल वैज्ञानिक तथा सहायक मुख्य तकनीक अधिकारी नीरज कुमार दुबे द्वारा छात्राओं को फसल व खेती के बारे में तथा पूरे साल चारा हरा कैसे रखें एवं केचुआ खाद व अन्य उपजाऊ खेती के बारे में समझाया गया। रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी कुलपति के आदेश अनुसार डॉक्टर रेणुका यादव व उच्च अधिकारियों द्वारा फसल के बारे में तथा छात्राओं में आगे अध्ययन हेतु तथा अनेक खेती के बारे में बताया गया। इस मौके पर कुलपति रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी व प्रधानाचार्य श्रीमती अंजना वर्मा, सहायक अध्यापका उषा रानी वर्मा, तिवारी, आरती देवी वर्मा, अनुराधा सिंह, दीना गुप्ता, कृष्णा कुशवाहा, प्रतिमा नारायण तथा स्पोर्ट कोच आरिफ खान, नाज, रानू पाठक, नेहा झा, नीतू झा, कविता बिलगैया, चंद्रमणि समाधिया, मोनिका यादव, दीपा तिवारी, रेशमा बानो, रेशमा खातून, नम्रता सिंह, रूबी जैन, शिवानी माली, साइस्ता, किरण व्यास, प्रीति कोरी, आशा, पूनम सोनी, काजल सोनी, मुलायम, रतिराम, सेनपाल आदि मौजूद रहे। लोन की रकम लेने गए बैंक कर्मियों के साथ की मारपीट, 2 पर मामला दर्ज। अनापुरा कला क्षेत्र के ग्राम नथी कला में बैंक कर्मी लोन का रुपया वापस लेने गए दबंगों ने बैंक कर्मियों के साथ मारपीट कर दी। बैंक कर्मियों की शिकायत पर पुलिस ने 2 पर मामला दर्ज किया। जनवरी 2024 को प्रार्थी बैंक रिकवरी कार्य के लिए बैंक मैनेजर और अपनी टीम के साथ ग्राम नथी खेड़ा गया था, जहां पर सचिन गुप्ता पुत्र कैलाश गुप्ता का काफी समय से दुकान का लोन बकाया चल रहा था। प्रार्थी उसकी दुकान पर गया तो वह गाली गलौज करने लगा और अपने भाई अंकित गुप्ता को फोन कर बुलाया। इसके बाद प्रार्थी के साथ मारपीट कर दी। इसने 2 पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विद्यासागर जी महाराज के अमृत वचन, शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य मिलता है। धर्म का मूल मंत्र झूठ से बचो, यश त्याग से मिलता है, धोखाधड़ी से नहीं। फिलहाल यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती, बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय